पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर तक पहुंच न पाए, उसे लांग न सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा। और यदि आपके ये प्रयास ये ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है। पाना और खोना दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। हम कुछ पाते हैं, कुछ खोते भी हैं। कुछ स्वप्न साकार होते हैं, कुछ लक्ष्य अधूरे भी छूट जाते हैं। जीवन में ये होता ही है, हर एक के जीवन में होता है। किंतु जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम कौन सी बातें करते हैं? हम उसी की बात करते हैं जो हमने खोया है। स्वयं भी दुखी होते हैं, सामने वाले के मन को भी दुखी कर जाते हैं। इससे कुछ विपरीत करने का प्रयास कीजिए, सकारात्मक बनने का प्रयास कीजिए। ध्यान उसी पर दीजिए, स्मरण केवल उसे ही कीजिए, महत्व उसी को दीजिए जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं उसकी आस में त्रास क्यों सहना। उसी की गिनती कीजिए जो आपके पास आज यहां वर्तमान में है। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है क्यों बबूल के पेड़ को काट के उसका उपयोग किया जाता है और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाली पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है, किसी को काटे चुभाकर दूर नहीं करता, बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान हर लेता। इस संसार में यदि आपको सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीखो, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सम्मान स्वयं चल के आपके पास आएगा। सत्य क्या है? ये सत्य कोई कहेगा कि जो असत्य नहीं वो सत्य, कोई कहेगा कि वो जिसके आधार पर हम जीवित हैं वो सत्य। किंतु सत्य क्या है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है कि सत्य का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आपके पास सत्य है, आप सत्य जानते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं संसार के लिए, तो आप इस समस्त संसार से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु यदि आप सत्य जानते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो आप समस्त संसार के लिए हानिकारक बन जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्य जितना कोमल है, अर्ध सत्य उतना ही कठोर। ये अर्ध सत्य समस्त संसार का नाश कर सकता है। इसलिए जीवन में सत्य के विषय में संपूर्ण सत्य जानना सीख जाइएगा, यह अत्यंत आवश्यक है। वर्षा की बूंदें जब रिमझिम बादलों से बरसती है तो कितना अच्छा लगता है। न केवल इस वातावरण को सुनहरा बना देती है, इस माटी में समाकर एक अत्यंत सुंदर सुगंध उत्पन्न करती है। इन पौधों को, इन वृक्षों को जीवन दान देती है, उनका पोषण करती है और साथ ही अनेक जीवों का उद्धार करती है। और सोचिए, जब बादल फटता है तब क्या होता है? ये सारी बूंदें अनियंत्रित हो जाती है, एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेती है जो करती है केवल महाविनाश। इसका सार क्या है? इसका सार है कर्म कीजिए किंतु नियंत्रण में। यदि आप नियंत्रित नहीं रहे तो आप भी जीवन रूपी वर्षा के स्थान पर एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेंगे। अब विकास करना है या विनाश, निर्णय आपका है।
यदि विकास करना चाहते हैं तो अपने कर्म के साथ साथ इस मन पर भी नियंत्रण रखना सीखिए। इस मन को साधिए, इसे नियंत्रण में रखिए, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखिए, संतुलन बनाए रखिए। हम इस समाज में रहते हैं और अक्सर एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। ये समाज हम ही तो मिलकर बनाते हैं। सारा समय व्यतीत करते हैं ये सोचने में कि ये समाज क्या सोचेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या अनुचित होगा, क्या उचित होगा। यदि मैं ये करूं तो उन 4 लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि मैं बुरा हूं, जबकि मैं नहीं। भय उत्पन्न हो जाता है इन 4 लोगों के कारण। इसके कारण हम अपने अंतर मन की पुकार नहीं समझ पाते, न सुन पाते हैं, न कह पाते हैं, न कर पाते। इन 4 लोगों के भय से हम बुराई का विरोध करना छोड़ देते। किंतु कभी स्वयं से पूछिए, अंततः कौन हैं ये 4 लोग? संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, अपनी अपनी विचारधारा है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आप सभी को प्रसन्न रख पाएंगे तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। जीवन में कर्म वो करो जिससे आपका अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, और अंतरात्मा संतुष्ट केवल तभी होगा जब आपके कर्म शुभ होंगे। तो अपने मन की पुकार सुनकर इस संसार में शुभ कर्म कीजिए, तभी इस संसार के योगदान में आप सार्थक बनेंगे। राधे राधे।